बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि चौथी प्रॉपर्टी है और जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है रैशनल प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की। तो आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हंसिए आप और कूदिए आप, ठीक है। कूदना मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कि ये बहुत ही सरल प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है। ऐसे हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी एक प्रॉपर्टी होती है। एक ये होती है जो कि एडिशन, और एक होती है क्या, सब्ट्रैक्शन में लगती है, ठीक है। एक को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहां पे मल्टीप्लिकेशन भी लगेगा, ओवर एडिशन, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन लगेगा। कैसे दिखाते हैं। और दूसरी है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, यहां पे भी प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर, लिख लेना। फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर, मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर है, ठीक है। इनके लिए क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे करेगा, कैसे करेगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, इसके कहने का मतलब है कि आप क्या करिए, तीन रैशनल नंबर लीजिए, एक ए, एक बी और एक सी ले लीजिए। एडिशन की बात कर रहा है। देखो प्यारे बच्चों, एक एडिशन की बात कर रहा है यहां पे, और मल्टीप्लिकेशन की यहां बात कर रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन की बात की, तो चलो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। दूसरी बात करी एडिशन की, तो चलो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं। तो यही ये कह रहे हैं, क्या करिए आप, मल्टीप्लाई करिए ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने कहा, ये जो चीज आप लिख रहे हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखा जाता है, आप पढ़े भी होंगे, आपने देखा भी होगा, आपने इस तरीके के न्यूमेरिकल किए भी होंगे, ठीक है। जुड़ा घटाव किया भी होगा। क्या होता है, ए मल्टीप्लाई होता है बी से पहले, तो ए इंटू बी हो जाता है। फिर ए क्या होता है, सी से मल्टीप्लाई होता है, और बीच में क्या आता है, एडिशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस, प्लस का साइन लिख देता हूं। क्या होगा, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, आप जाके ए मल्टीप्लाई होगा सी से, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए इंटू सी। तो ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। अब यहां पे जो ऐड लग रहा है, यहीं पे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बस सब्ट्रैक्शन आया है। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे तीन रैशनल नंबर लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या होगा प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर होगा, हाँ कि ना, रेशनल नंबर। नंबर पूरी स्पेलिंग LUMBER, आप चाहें तो अपने लिए NO भी लिख सकते हो, NUMBER। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिया मैंने, हाँ कि ना, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ब्लैक से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए लिखा इनटू बी माइनस सी, इन्होंने कहा ये माइनस करोगे, हाँ कि ना, ये करोगे। कैसे लिखा था, रुको रुको रुको, थोड़ा मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो ए बी और सी लिखा है हमने, हाँ कि ना, ए बी और सी लिखा है। क्या कर रहे थे, पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, चलो मल्टीप्लाई इन्होंने लिखा है, ठीक है। वो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख रहे थे, प्लस यहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, हाँ कि ना। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस किया है। क्या किया है प्यारे बच्चों, माइनस किया है। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोल रहा है। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, हम लोग पढ़ रखे हैं ना कैसे से सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। पहले हम लोग ए किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बट ऐसे नहीं लिखेंगे, ए इंटू बी। अब ए किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, बट साइन कौन सा रहेगा, माइनस का बीच में,
तो ये होगा हमारा माइनस का साइन और ये क्या होगा a इंटू सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। ये वाला माइनस का साइन हटाया और ये लगा। तो यही प्यारे बच्चों है दो प्रॉपर्टी। अगर ऐसे कहीं लिखा रहेगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर कहीं इस तरीके से लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि इक्वल हैं, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस तरीके से, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इस तरीके से। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों में एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको रब करें, हाँ कि ना, रब करें, रब कर दें, हाँ कि ना। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, अच्छे से लिख लो, स्टॉप करके लिख लो। अब मैं इसे रब करता हूँ। अब मैं ओवर मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन पे एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है पहला, क्या है पहला, पहली वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट, वो क्या कहती है, a इंटू बी प्लस सी होगा क्या, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। गलत, a इंटू सी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, a इंटू सी। अब देखते हैं a b c कोई भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 और 5, जल्दी हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो। अब देखो हमने क्या लिखा पहले, देखो प्यारे बच्चों, अब इसी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a क्या है 2 इंटू 3 प्लस 5, हाँ कि ना। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस, प्लस है बीच में, प्लस का साइन है, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब देखो सॉल्व करके देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व किया क्या आएगा, 5 3 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करके देखो, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 क्या आया, 2 इंटू 3 6, और ये 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इंटू 5 10, हाँ कि ना, 2 इंटू 5 10। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 16। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल है, मतलब a इंटू बी, बी प्लस सी अगर कहीं लिखा है तो उसको लिख सकते हैं क्या, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी लिख सकते हैं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई करके दिखा रहे हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर हम लोग क्या करें, इसको लिख लो अच्छे से, लिख लो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की जगह, अब ये क्या होगा, ये हम मान लेते हैं ये 2 है, दूसरा क्या है, ये दूसरा, वो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। ये दूसरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब सेम रहेगा, a मल्टीप्लाई हुआ b से, फिर a मल्टीप्लाई होगा c से, a b लिखा और a c लिख दिया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने क्या लिया, 3 रैशनल नंबर लिया, 2 3 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे, हाँ कि ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमने माइनस किया, यहाँ पे भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे। ठीक है, सब वही रहेगा, 2 इंटू 3 करेंगे, फिर माइनस का है तो माइनस यहाँ लिखेंगे, फिर 2 इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएंगी। वो कैसे देखते हैं, देखो 16 16 आ रहा है, अब 16 तो भैया नहीं आएगा, कैसे देखते हैं, कैसे नहीं आएगा, देखो कैसे नहीं आएगा। अब हम लोग पहले इसे सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 3 माइनस 5 क्या आएगा, -2 आएगा या 2 आएगा, बताओ, -2 आएगा या 2 आएगा। यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं 2 आएगा उनका आंसर गलत है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आएगा -2। माइनस यहाँ पे ये इसलिए लगा प्यारे बच्चों क्योंकि ये -5 के ऊपर है। माइनस क्या है, बड़ी वाली संख्या का क्या है साइन, -5, इसीलिए यहाँ पे लिखा क्या, -5 लिखा। अगर ये माइनस इधर होता, 3 के पास होता तो, और ये प्लस होता, तब हम लोग +5 लिखते, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, माइनस किसके पास है, बड़ी वाली संख्या के पास, 5 के पास। तो पहले हमने क्या किया, माइनस किया, तो माइनस किया तो हमें कैसे मिला, पहले -2 मिला। अब -2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो कि यहाँ है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -4 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आ गया, 2 नहीं 4 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 2 इंटू 3 क्या हुआ, 2 इंटू 3 किया मैंने, 2 इंटू 3। अब तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये करोगे, 2 इंटू 3 किया, हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। और 5 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या ये नहीं आएगा, क्या ये नहीं आएगा, बताओ। अभी मैं बोल रहा था ना शायद ना आए, शायद ना आए, और इसमें देखो आ रहा है कि नहीं,
आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा, बताओ। 6 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, हाँ कि ना? अगर मैं कहूं कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, तो आप क्या करो, पहले देखो आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो आ रहा है ना, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो वहां पे क्या आ रहा था, 16 आ रहा था, यहां पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा, वहां पे 16 आ रहा था और यहां पे -4 आ रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हुई कि नहीं? अलग अलग हुई। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट दोनों में सेम आंसर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सबट्रैक्शन, दोनों में क्या आएगा? अलग अलग आंसर आएगा। नहीं तो एक ही तो हम लिखते फिर, अगर दोनों में सेम आ रहा होता। तो प्यारे बच्चों याद रखना, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। उसमें 16 आ रहा था, इसमें -4 आ रहा है। तो हमने क्या किया, सेटिस्फाई भी कर दिया दूसरे वाले को एग्जाम्पल लेके। तो प्यारे बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या सीखा है? बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी हम लोगों ने। क्या देखा हम लोगों ने? डिस्ट्रीब्यूटिव में देखा कितना सरल, कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ओवर, समझ में आ रहा है? ओवर किसके? ओवर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। तो ये चीज हम लोगों ने देखी। तो अभी तक हम लोगों ने प्यारे बच्चों पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या पढ़ी? क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव, चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, हाँ कि ना, अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। हाँ कि ना, आपके हम नींव को अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए, यही हमारा मोटिव है। तो प्यारे बच्चों हंसते रहिए। अब जो वीडियो अगली आएगी उसमें 2-3 प्रॉपर्टी और अच्छे से पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, वो देखेंगे, और फिर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, और फिर आपकी एक्सरसाइज उठाएंगे, एक्सरसाइज देखेंगे क्या है, क्या क्या चीजें उसको वो देखेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा, हाँ कि ना? तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप इसे क्या करिए, इसे रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए। प्यारे बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं, और उसका क्या है टॉपिक? 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है प्यारे बच्चों। वो क्या है? सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है। वो क्या क्या है? मैंने अच्छे से ग्राफ, पूरा अच्छे से मैंने चार्ट बना दिया है। एक है प्यारे बच्चों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पहली क्या है? आइडेंटिटी। अब आप सोचेंगे इतनी सारी प्रॉपर्टीज, बट कोई बात नहीं, देखो। दूसरी है प्यारे बच्चों इनवर्स प्रॉपर्टी। देखो इसीलिए मैंने क्या किया है, हर चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ाई है, जिससे आपको पहले तो समझ में आ जाए अच्छे से, ज़्यादा भार भी ना लगे, और ऐसी ट्रेन की आवाज़ें सुनाई देती रहें आपको। ठीक है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों देखिए, पहली क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दूसरी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इन्हीं के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। पहली क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का यहां पे मतलब हुआ कुछ ना कुछ तो भाई साहब ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करना होगा। और प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो अभी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी में 2 चीजें होती हैं। पहली क्या? ध्यान से, एक में एडिटिव आइडेंटिटी, अरे धत तेरी की, यहां पे हम लोगों ने बताया ना, पहली होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, हाँ कि ना? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहां पे जो शब्द यूज हो रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं कहूं कि ये पेन अगर ये भी ब्लैक होता, ये भी ब्लैक होता, ये तो ब्लैक है ही, तो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी का मतलब क्या? ये दोनों क्या आइडेंटिकल होते, मतलब दोनों सेम होते, बस कलर ही डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं 2 लिखूं, इधर 2 लिखूं, और इधर ब्लैक से 2 लिख दूं, इधर ब्लैक से 2 लिख दूं, हाँ कि ना? बट है तो दोनों इक्वल ही ना। अब कोई कहेगा, पीछे से वाला बच्चा कहेगा ये तो सर जी बड़ा लिखे हो, ये तो सर जी छोटा लिखे हो, इसे नीले से लिखे हो और इसे काले से लिखे हो, बट प्यारे बच्चों इसकी जो वैल्यू है वो तो सेम है ना, हाँ कि ना? इसको तो आप नहीं कर सकते हो, हाँ कि ना नहीं कह सकते। बट ये देखो 2 ये भी है, 2 ये भी है, तो ये आइडेंटिकल है कि नहीं? आइडेंटिकल है कि नहीं? इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? किसी रैशनल नंबर पे, याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये किसके लिए?
फॉर रैशनल नंबर। याद रखिएगा ये क्या है, रेशनल नंबर के लिए है। क्या है, रैशनल नंबर के लिए। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर व्हाट, फॉर रैशनल नंबर। अब यहां पे देखिए, यहां पे जैसे मैंने बताया क्या, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर दो चीजें कही गई हैं, वो क्या है, एक आइडेंटिटी एडिटिव प्रॉपर्टी, हाँ कि ना, एडिटिव प्रॉपर्टी जिसे हम लोग बोल क्या रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरे को क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि किसी रैशनल नंबर में, देखो एडिटिव कह रहा है, ऐड क्या करोगे कि आपको वही रैशनल नंबर मिल जाए, आइडेंटिटी। जैसे कि ये है हमारे पास कोई पेन, इसमें ऐसी कौन सी चीज ऐड करो, ऐड इसमें मान लेते हैं कोई मसाला वसाला कोई अच्छे से, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें ऐसी कुछ मसाला वसाला ऐड कर दिए। अब पर इसमें कुछ ना कुछ ऐड करने पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ना इसके अंदर। बट आप बताइए, आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं, आप हमें बताइए कि आप मान लेते हैं मोदी जी आए, मोदी जी ने पूछा आपसे कि प्यारे बच्चों ये मेरे पास पेन है, अब बताओ इस पेन में मैं ऐसा कौन सा मटेरियल ऐड कर दूं, मटेरियल, ठीक है, कि ये एज इट इज इसी तरीके से बना रहे। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ के तरीके से बताएंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मोदी जी, माननीय मोदी जी, आप ये देखिए यहाँ पे है हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप सुनिएगा ध्यान से, अब आप इधर उधर मत बात करिएगा, मोदी जी से कहिएगा। अब क्या कहिएगा, आप उनसे कहिएगा सर ये देखिए हमारे पास एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है, मान लेते हैं 2 एक रैशनल नंबर है। अब आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, अब इसमें मैं ऐड करूंगा क्या, बच्चा कहेगा सर हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 50 60 70 80 90 10 20 और 100 10,000 100,000 कोई भी ले लीजिए, बट उसमें अगर आप 0 ऐड कर देते हो, 0 ऐड कर देते हो तो कोई चेंज नहीं होगा, वही दे देगा आपको। तो याद रखेगा बच्चों, अगर मैं 2 में 0 ऐड कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा 2 ही तो मिलेगा। 3 में 0 ऐड करो क्या मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा। 4 में 0 ऐड करो क्या मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा। 10 में 0 ऐड करो तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं 10 मिलेगा। 100 में 0 ऐड करो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 1000 में 0 ऐड करो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। तो यही देख रहे बच्चों, उसका नेचर, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। 100 101 नहीं बन जा रहा है, 100 101 नहीं बन जा रहा है, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 100 100 ही रहा, 10 10 ही रहा, 1 1 ही रहा, 1000 1000 ही रहा 0 ऐड करने पे। ठीक है, तो यही है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब कुछ ऐड करो, आइडेंटिटी का मतलब एज इट इज रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज है ऐड करने पे वैसा ही बना रहेगा, वो है प्यारे बच्चों 0। तो इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखा हुआ था 0। तो यहां पे आप लिखिएगा क्या, यहां पे आप एक लाइन लिखिएगा, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज लिखिएगा कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यार 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 is the additive identity of additive identity, हाँ सही 0 is the additive identity, समझ में आ रहा है, of a rational number। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दो रैशनल नंबर आपके पास रहेगा। 0 is the additive identity of a rational number, of a rational number, ये लिख लीजिए, खत्म कहानी, of a rational number। ठीक है, ये चीज आप लिख लिए हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। मैंने बताया ना 0 क्यों प्यारे बच्चों, 0 क्यों, क्योंकि 0 ऐड करने पर उसका कोई भी नेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, होल नंबर कोई भी ले लो, इंटीजर कोई भी ले लो, उसमें 0 ऐड करने पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया प्यारे बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको रब करूं, इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी, जैसे कि मैंने बताया एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरीके से प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, ऐसी कौन सी चीज है, देख रहे हो मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई करने पे उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो प्यारे बच्चों। अब आप बताइए, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहां पे 0 हो रहा था तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, यहां पे एडिटिव था तो ऐड किया, यहां पे मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करें हम ऐसा कि वो एज इट इज हो जाए, एज इट इज रहे। तो प्यारे बच्चों वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा 1 होगा। तो देखो मैं यहां पे 1 लिखा हुआ, और कैसे होगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कोई भी नंबर ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 4/3 ले लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, डॉट 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 100 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, 999 ले लीजिए। अगर इन सब में से कोई भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, जैसे 4/3 ले लेता हूँ, तो 4/3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? मुझे पता है आप बता देंगे, सर जी क्या पूछ रहे हो, 4/3 तो आएगा, इतना सरल क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 4/3, देख रहे हो 4/3 का कोई नेचर चेंज नहीं हुआ। 4/3 5/3 में नहीं बन गया, 6/3 नहीं बन गया, 7/3 8/3 नहीं बन गया, देखो एज इट इज आ गया। तो 4/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते, जैसे हम 0 से, तो ये क्या होता, 4/3 0 से मल्टीप्लाई होता प्यारे बच्चों। 0 से कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो कुछ तो बचा ही नहीं। 4/3 आया नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 नहीं होता, वो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों 1 होता है 4/3, क्योंकि आइडेंटिटी चाहिए मुझे, आइडेंटिटी जो चीज चेंज ना करे वैसे ही वैसा रहे। तो प्यारे बच्चों यहां पे आप क्या करोगे, एक चीज लिखोगे, वो क्या है, क्या है, क्या लिखोगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। तो यहां पे आप लिखोगे 1 इज द, ये इसके नीचे नहीं लिखोगे, ये इसके नीचे लिखोगे, ऐसे 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 लिख लेना। क्या लिखोगे इसके नीचे, यहाँ पे लिखोगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव 1 is the multiplicative identity of a rational number। ये चीज आप अच्छे से यहां पे लिखोगे। क्या मैंने लिखा है, 1 is the multiplicative identity of a rational number। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको? पहली चीज यहाँ पे क्या थी 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया हुआ है अच्छे से। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 मैंने अच्छे से लिख दिया। तो ये तो बात होगी हमारी, क्या ये हो गई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं क्या, इनवर्स प्रॉपर्टी की। इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत सरल है। इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पे भी 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला क्या, एडिटिव इनवर्स, दूसरा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो ये वाला कितना सरल था, इसमें क्या था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम लोग ऐड करते थे और मल्टीप्लाई करते थे। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या किया हम लोगों ने, एडिटिव में क्या किया हम लोगों ने, आइडेंटिटी चाहिए थी एडिटिव, तो क्या ऐड करोगे कि सेम आए, तो 0 ऐड किया। मल्टीप्लिकेटिव में क्या किया हम लोगों ने, क्या मल्टीप्लाई करोगे सेम आए, तो 1 किया। कितना सिंपल था, और इसको इतनी देर में मैंने बताया, अच्छे समझ में आ रहा है नहीं? अब देखो इनवर्स का मतलब क्या होगा। यहां पे प्यारे बच्चों ध्यान से, शांति से मन को शांत करो और सुनो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? कहो ओम शांति शांति, ठीक है? शांत करो अपना मन अच्छे से। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आप खेलना कूदना चाहो, कुछ भी करना चाहो, पहले कर लो, ठीक है? फिर आओ, 15-20 मिनट लेना, ज़्यादा मत लेना, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर देखो इस वीडियो को, ठीक है? फिर स्टार्ट करना, ज़्यादा समय मत लेना। अगर चाहते हो तो वीडियो पॉज करो, जाओ पानी वानी पियो, फिर आना, ठीक है? अच्छे से फिर देखना। तो प्यारे बच्चों अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स में क्या होता है प्यारे बच्चों, इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं। वो क्या है, एडिटिव इनवर्स, और दूसरे में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे जो ओवरऑल जब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एक रैशनल नंबर लेंगे। मान लेते हैं ये वाला क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ,
ये वाली, ठीक है, ये वाली बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक रैशनल नंबर लेंगे, मान लेते हैं ए रैशनल लेंगे, जैसे 1/2, 3/2, 1/3, 4/3, ऐसे ही रैशनल नंबर मैंने लिखा। अब कह रहा है कि ऐसी चीज़ ऐड करिए आप इसमें, मान लेते हैं कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, इसमें कह रहा है आप ऐसी चीज़ ऐड करिए कि एडिटिव इनवर्स जो है, इनवर्स वो ओवरऑल रिजल्ट, मान लेते हैं बी क्या है, एडिटिव इनवर्स हो, वो क्या करे, रिजल्ट 0 दे दे हमें, क्या करे, 0 दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी, वेयर यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे b क्या है, एडिटिव इनवर्स है, यहाँ पे लिखोगे b इज इक्वल्स टू एडिटिव इनवर्स, b इज द एडिटिव इनवर्स, b इज द एडिटिव इनवर्स। नहीं समझ में आ रहा है, इसको रब करूँ, पहले आप इसे अच्छे से, मैं इसे रब कर देता हूँ और अच्छे समझाते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हो चुकी, ठीक है। अब मुझे अच्छे से आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझानी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी लेते हैं, आइडेंटिटी, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब, क्या हुआ, हमें क्या करना है, मान लेते हैं ए क्या है, ए कोई रेशनल नंबर है, क्या है, ए क्या है प्यारे बच्चों, ए क्या है, रेशनल नंबर है, हाँ कि ना, ए क्या है प्यारे बच्चों, ए रैशनल नंबर है। एडिटिव कह रहा है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। ये कहता है इनवर्स के केस में, क्या कह रहा हूँ, इनवर्स के केस में वो क्या था, वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी, ये क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इनवर्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जीरो में क्या करते थे, प्लस करते थे, तो हमें सेम मिल जाता था। बट यहाँ पे मुझे रिजल्ट 0 चाहिए, क्या चाहिए, रिजल्ट 0 चाहिए। कैसे मिलेगा रिजल्ट, ए क्या है, एक रैशनल नंबर, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐड करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी आ रहा है, एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे, इनवर्स क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को जैसे ही ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, एडिट ए में, ए क्या है, रैशनल नंबर, और इस रैशनल नंबर में हमने क्या किया, एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे, तो ये सीधे सीधे हमें क्या दे देगा प्यारे बच्चों, 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0 दे देगा। और ये 0 कैसे आएगा, बताओ, ये 0 कैसे आएगा। मान लेते हैं अगर हमारे पास यहाँ 2 है, मान लेते हैं 2, अब देखो ये क्या हो गया 2, अब 2 में बताओ ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करेंगे हम कि हमें ये रिजल्ट 0 मिल जाए, बताओ कौन बताएगा हमें। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। क्या ऐड करोगे, -2 ऐड करोगे, क्या करोगे प्यारे बच्चों, ऐड -2 ऐड करोगे, तभी तो ये पूरा कटेगा, हाँ कि ना। अब -3 कर देते तो -1 बन जाता, -4 कर देते तो -2 आता। तो आपको इतना ही इक्वल ही तो लाना पड़ेगा 0 बनाने के लिए, हाँ कि ना। अब क्या करते हो, जो तौलने वाला तराजू होता है, अगर इधर 1 किलो रखो, इधर 5 किलो रखो, तो 5 वाला नीचे चल जाएगा और 2 वाला ऊपर, वो तो ऊपर चला जाएगा सीधे। तो आपको क्या करना है, 5 इधर भी रखना है, 5 इधर भी। अगर 2 इधर रखा है तो 2 इधर, तो दोनों बैलेंस होंगे। तो इसी तरीके से 2 इधर रखा और -2 इधर रखा, तब ये क्या करेगा, 0 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, इनवर्स के केस में, क्या एडिटिव इनवर्स के केस में क्या करते हैं हम लोग बड़े प्यारे बच्चों, रिजल्ट हमें 0 बनाना होता है, रिजल्ट हमें 0 बनाना होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमें अगर कोई रैशनल नंबर दिया है, ए कोई रैशनल नंबर दिया है प्यारे बच्चों, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसी का उल्टा नहीं, इसी का क्या, यही ए ही होगा, बस साइन चेंज होगा। क्या लिखेंगे, -a होगा। यहाँ पे क्या था, 2 था, तो ये क्या हो गया, -2, तो ये क्या था, a था, तो ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। क्या हो गया प्यारे बच्चों, -a। क्यों, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो ये क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। तो क्या होगा, -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, हाँ कि ना। ये लिखोगे, -a इज द एडिटिव, लिखो प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अब देखो इसमें कि रिफिल भी खत्म हो गई, अभी मैं पर अच्छे से मैं बताऊंगा। -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर a की जगह आप b कहना चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो b, यहाँ पे सब हर जगह b लिखोगे फिर, तो b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b कहते,
समझ में आ रहा है? अब कोई एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो एग्जांपल ले लेता हूँ 3। तो बताओ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्या बताओगे? -3। क्या होगा? -3 एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स AI। ठीक है, अब मैं ऐसे ही आपसे मैं पूछ लूँ 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ। 1/2 का 1/2 या 1/3 या 1/4, 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, एडिटिव इनवर्स बताओ। तो क्या बताओगे? -2? नहीं प्यारे बच्चों, बस आपको क्या करना है, 1/2 है तो -1/2 आपको कर देना है, बस ऐड करना है। ये ओवरऑल ऐड करके हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2 हो गया। अगर यही चीज होता प्यारे बच्चों 4/3, क्या होता? 4/3 होता, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? -4/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? -4/3 हो जाता मेरे प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आया कि नहीं? ये हो गया क्या? एडिटिव इनवर्स हो गया। क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स हो गया। तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए, रिजल्ट 0 होना चाहिए। और रिजल्ट 0 कब होगा? जब एडिटिव इनवर्स A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -A। यहाँ पे लिख लीजिएगा, AI लिख लीजिएगा। ये क्या है? ये क्या है? AI है, मतलब AI मतलब क्या? एडिटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? -A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। ये मत कहना कि A इज द एडिटिव इनवर्स, हाँ कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो अगर आपको एग्जाम में दे देता है माइनस अगर दे देता -4/3, अब कहता है इसका निकालो, तो आपको घबराना नहीं, आपको साइन चेंज ही करना है। तो -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 4/3 प्लस कर देना, हाँ कि ना, बस आपको साइन चेंज करना है, ठीक, हाँ कि ना। अब हम लोग आते हैं प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं? इसके लिख लिया है कि नहीं लिखा है तो लिख लो अच्छे से। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, रब कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या किया प्यारे बच्चों? रब कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भाई साहब कहानी थोड़ी अलग है, बट है सेम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको आप रेसिप्रोकल से समझ सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ देखो, मल्टी टास्किंग नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल भी कह सकते हो। रेसिप्रोकल क्यों, अभी बताते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ रखा हो, अगर कोई A लिखा है तो A को उल्टा कर देते हैं, वो बन जाता है 1/A। अगर B लिखा हो तो B को उल्टा कर दो 1/B। C लिखा है तो C को उल्टा कर दो 1/C, ठीक है, उल्टा कर दे रहे हैं, डिवाइड में लेकर चले जा रहे हैं। तो ये क्या होता है 1/A, क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है A का, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर 1/B कहते हैं, अगर कोई कहता है 1/B का रेसिप्रोकल बताओ, तो ये क्या हो जाता? B बन जाता। अगर कहता है 1/A का रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या हो जाता? A बन जाता, ठीक है, बस उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना। अब देखो प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी, बट बहुत अच्छी चीज़ है। A का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गलत, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी नहीं कहोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख रहे थे, वहाँ पे 1 आ रहा था, वहाँ पे क्या 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो रिजल्ट आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, हाँ कि ना। और वहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा था? एज इट इज़ आ रहा था, हाँ कि ना। अगर 4/3 लिखे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4/3 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग को रिजल्ट 1 चाहिए होता है, इसलिए मैंने लिखा है रिजल्ट 1, यहाँ पे चल लिख रहे हो, वी नीड रिजल्ट 1 एंड फॉर दिस वी मल्टीप्लाई बाई 1/A, इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ A। ये क्या है? 1/A इज द रेसिप्रोकल ऑफ A, जैसे कि मैंने बताया था अभी भी, इसीलिए कहा था क्या मैंने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी रेसिप्रोकल कहते हैं, बस इसी का रेसिप्रोकल। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे A क्या है? A इज द रैशनल नंबर। क्या है? A क्या है प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर है, A इज द रैशनल नंबर। यहाँ पे जितने भी नंबर लेते हैं हम लोग रैशनल नंबर ही लेते हैं। अब क्या किया हम लोगों ने प्यारे बच्चों? A को क्या किया हम लोगों ने? A को हमने मल्टीप्लाई, हम लोग ऐसी कौन सी चीज़ से करेंगे? हम लोग A को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। A को
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ए को ए के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए प्यारे बच्चों, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 1। अब बताओ ए को हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले। अब कोई बच्चा पीछे से कहेगा कि सर आप क्या करिए 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई आगे का बच्चा कहेगा सर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई कहेगा सर 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई कहेगा सर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबका आंसर तो सेम नहीं हो सकता। हाँ, अगर पढ़े होगे तो हो सकता है आप सब लोग कहोगे क्या 1/a से मल्टीप्लाई करिए सर, 1/a से मल्टीप्लाई करिए। क्यों, देखो अगर हम लोग a को मल्टीप्लाई करते हैं 1/a से तो क्या होगा, a नीचे है a ऊपर है, कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब जिसने बोला था क्या, जिसने बोला था a से मल्टीप्लाई करो, तो a मल्टीप्लाई बाई a आ जाएगा a स्क्वायर। अभी आप समझिए, इसको रहने दीजिए समझने को, तो a मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब a को मल्टीप्लाई करते 0 से तो आ जाता 0, तो किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ये 1 नहीं आ रहा है। अब a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a ही तो आ रहा है, पर हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए। तो 1 आने के लिए हमें 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1/a। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव अरे यार ये क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर a। ठीक है, 1/a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर a। ठीक है, 1/a, हाँ कि ना, ऑफ आ रैशनल नंबर a। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखो क्योंकि हम आ रैशनल नंबर बोल चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे याद रखो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसीलिए रिजल्ट यहाँ पे मैं क्या लिखा हुआ, 1। तो मैंने एक ही ग्राफ में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, रिजल्ट हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 आना चाहिए। एडिशन, एडिटिव इनवर्स, ऐड करने पे हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें यहाँ पे ऐड किससे करेंगे, इसके नेगेटिव साइन से। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, बताओ, 1/a से। क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 0। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छे से मैंने बताने की आपको हर एक चीज़ कोशिश की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता क्या, यही वाला लेते हैं, यही वाला, अगर यहाँ पे आता कि बताओ बच्चों -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है, पहले ये चीज़ लिख लो। अब इनवर्स कह रहा है, इनवर्स के लिए याद रखना हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1, तो मल्टीप्लिकेटिव के केस में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम लोग -2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिले, 1 मिले। तो आप क्या कहोगे, कुछ नहीं सर, इसका इन्वर्स कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ही होता है क्या, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सीधा लिखो, क्या लिखोगे, 1/, क्या लिखोगे, 1/-2 लिख दोगे। तो ये देखो माइनस माइनस इधर से 2 इधर से आ गया क्या, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। उल्टा बस लिख देना है आपको, वर्ड क्या याद रखना है, रेसिप्रोकल, और कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी अच्छे से प्रॉपर्टी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन सी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ करते हैं। अब कुछ अच्छे से हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद प्यारे बच्चों सारी की सारी जितनी एक्सरसाइजेस हैं आपकी, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या क्या बताया गया है प्रॉपर्टी को, उसके लिए हम लोग आपकी क्लास लेने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा अच्छे से ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। नहीं हुई तो एक बार ज़रूर देखना इस वीडियो को फिर से, तो आपको पूरा सॉलिड हो जाएगा, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाएगी आपकी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।